हेलो दोस्तों, देखो ये प्रश्नावली 5.2 का छठा प्रश्न है। चलो इसको हल कर लेते हैं। क्या AP 11,852 का एक पद -150 है? क्यों? देखो ये AP जो आपको दे रखी है, इसका जो प्रथम पद है यानी कि A बराबर आपको दे रखा है 11। ठीक है। अब D जो सार्वंतर है, सार्वंतर कैसे निकालते हैं? सार्वंतर निकालते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है। ठीक है। तो दूसरा पद है इसमें 8 और पहला पद है 11, तो 8 में से मैं घटा दूंगा यहाँ पर 11। देखो 8 में से 11 घटाओ आप, 8 में से मैं 11 घटाऊंगा तो यहाँ पर बचेंगे मेरे पास -3। ठीक है। तो सार्वंतर है -3। अब देखो इसके अंदर n निकाल के देखना है, तो n निकालना है इसमें। और जो है ये -150 है, इसको an मानना है आपको। ठीक है। तो इसको मान लूँगा an, यानी कि अंतिम पद -150। तो चलो चेक कर लेते हैं कि ये -150 इस AP का पद है या नहीं। तो इसके लिए nवां पद का सूत्र लगाऊंगा मैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। ये जो है nवां पद ज्ञात करने का सूत्र मैंने लिख दिया। अब देखो an की जगह an उतारूंगा मैं, -150 बराबर एक की जगह जो है प्रथम पद 11 उतार दो, एक की जगह यहाँ पर 11 उतार दूंगा, प्लस n हमें ज्ञात करना है तो n की जगह n ही आ जाएगा यहाँ पर, -1 भी ऐसा कैसा उतारो और कोष्टक बंद करो, और d की जगह आ जाएगा -3 यहाँ पर सार्वंतर। अब देखो -150 की जगह -150, ये देखो 11 जो दाईं तरफ है इसको लाऊंगा मैं बाईं तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये -11 बराबर। अब देखो -3 जो बाहर है इसको कोष्टक के अंदर गुणा करूंगा, -3 को मैं n से गुणा करूंगा तो -3n, फिर जो है -3 को मैं -1 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा +3 यहाँ पर। ठीक है। अब देखो -150 और -11 इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा -161। ठीक है। बराबर इधर देखो -3n + 3 ऐसा कैसा आ जाएगा। अब देखो +3 जो है दाईं तरफ है, इसको लाऊंगा बाईं तरफ, देखो -161 इससे कैसे उतार दूंगा। अब +3 जो दाईं तरफ है इसको लाऊंगा बाईं तरफ, तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है। बराबर इधर बचा केवल -3n। अब देखो -161 और -3 इन दोनों को जोड़ो तो मेरे पास आ जाएंगे -164 यहाँ पर। ठीक है। बराबर -3n। अब देखो -3 जो है n के साथ गुणा में इसको लाऊँ इधर भाग के अंदर, तो n बचेगा उधर, बराबर इधर जो है -164 और 3 भाग में आ जाएगा, तो 3 को जो है इधर जो है भाग में उतार दो, तो ये भाग में उतार दिया। अब देखो माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और n का जो मान आएगा वो आएगा मेरे पास 164/3, तो यहाँ पर उतार दूंगा मैं 164/3। ठीक है। अब देखो n का जो मान आया यहाँ पर बटे हुए के अंदर आया, यानी कि भिन्नात्मक मान आया। अगर यहाँ पर n का मान हमारे पास जो पूर्णांक आता तो जो है ये -150 जो इस AP का पद होता, लेकिन यहाँ पर जो है n का मान भिन्नात्मक आया, तो नीचे लिख दो यहाँ n का मान पूर्णांक नहीं है, अतः -150 AP का पद नहीं है। इस प्रकार से जो है इसका उत्तर आसानी से दे देना है, वेरी सिंपल।